अगर मैं बात करूं क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसी, जिसकी इस वक्त राइट नाउ मैं एग्जैक्ट लोकेशन में मौजूद हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, सीडीपी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बैरिया लाहौर की अब तक की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। और इस वक्त राइट नाउ मैं उसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के एग्जैक्ट लोकेशन में मौजूद हूँ। व्यूअर्स, जी हाँ व्यूअर्स, इस वक्त राइट नाउ मैं बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 1 LDA अप्रूव्ड एरिया, जहाँ पर बैकेंड पे क्यूलिंग्स मैनेजमेंट की तरफ से एक न्यू डील जो है वो लॉन्च की गई है रिसेंटली, जिसका नाम है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। व्यूअर्स, ये बेसिकली ना सिर्फ बैरिया लाहौर की बल्कि लाहौर की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। पूरे लाहौर की जो सबसे सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 1 LDA अप्रूव्ड एरिया में। जी हाँ व्यूअर्स, लाहौर की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग और 26 मंजिला ये मॉल बनने जा रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, 26 मंजिला ये मॉल बनने जा रहा है। 26 फ्लोर्स का ये जो है वो मॉल बनने जा रहा है 13.5 कनाल के टोटल एरिया में, जो कि सिर्फ कवर्ड एरिया है। तो ओवरऑल जो एरिया वो सेपरेट है, ठीक है जी, जिसका ओवरऑल कवर्ड एरिया तकरीबन 13 कनाल के करीब है, ठीक है जी। और लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस लोकेशन के बिल्कुल अपोजिट पे आपको मस्जिद, उसके साथ हॉस्पिटल, देन आपको जो बड़े खूबसूरत जो मेन बुलेवार्ड मिलता है। इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आती है, यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रैफिक वगैरह जो जाती हुई नज़र आ रही होगी। इस वक्त जो टाइम है तकरीबन 3 बजे के अराउंड यहाँ पे टाइम है। और ओवरऑल लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। स्पेसिफिक जिस एरिया में इसको लॉन्च किया गया ये ऑलरेडी 70 to 80% पॉपुलेटेड एरिया है। और यहाँ पर जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जैसे डेवलप पॉपुलेटेड एरिया में एक बेहतर कमर्शियल अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की जाए, जिसमें उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों मुख्तलिफ ब्रांड से रिलेटेड, जिसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हों, शू ब्रांड्स हों, क्लॉथिंग ब्रांड्स हों, फर्नीचर ब्रांड्स हों। इसके अलावा ओवरऑल IT से रिलेटेड प्रॉपर एक मार्केट हो। इसकी काफ़ी उनको रिक्वायरमेंट थी कि उनको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 LDA अप्रूव जैसे बेहतरीन एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में इस तरह की अपॉर्चुनिटी की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। तो उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने। तो व्यूअर्स, अब बात करेंगे क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूँगा और इनकी मार्केट में जो करंट क्रेडिबिलिटी है उस वाले से आपको अपडेट करूँगा। और इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में अभी क्या प्रॉफिट है, किस तरह से ये बनाकर डिलीवर कर चुके हैं, कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट्स अभी तक रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी आपको बताऊँ ताकि आपको बेहतर तरीके से क्यूलिंग से रिलेटेड भी जो है वो आइडिया हो सके। क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बैरिया के ऑथराइज्ड डेवलपर और पिछले तकरीबन 20-25 साल से जो है बैरिया के साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। बैरिया टाउन लाहौर, जिन क्लाइंट्स ने, जिन इन्वेस्टर्स रात में विजिट किया है बैरिया टाउन लाहौर को, बैरिया टाउन लाहौर का सबसे जो पहला मॉल है जैस्मीन मॉल, इसकी लोकेशन बिल्कुल तलवार चौक के बिल्कुल नियर बाई जो आती है जैस्मीन मॉल, जो कि क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो लॉन्च किया गया तकरीबन 2013-14 में और बनाकर उनकी तरफ से डिलीवर किया गया 2016 में। जिन क्लाइंट्स ने उस वक्त जैस्मीन मॉल में 34-35 या 50 लाख के राउंड शॉप्स परचेज़ की थी, आज उनकी शॉप्स तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के राउंड शॉप्स हैं। और आज भी वो क्लाइंट्स अपनी शॉप्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर एक ओवरव्यू नज़र आ रहा है कि जैस्मीन मॉल आपको पूरा का पूरा फंक्शन नज़र आ रहा है और ओवरऑल हर फ्लोर पे आपको जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो नज़र आते हैं और फंक्शनल है, ऑपरेशनल है ये मॉल, ठीक है जी। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से जिन क्लाइंट्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की थी वो अच्छे खासा आज प्रॉफिट के ऊपर है। लोकेशन उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त थी और क्यूलिंग्स ने टाइमली उसको डिलीवर भी किया और आज वो इनका कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में ब्रॉडवे हाइट, बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर LDA अप्रूव्ड एरिया में फेज़ 1 गेट नंबर 1 से जैसे आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल राइट साइड पे आपको जो ब्रॉडवे हाइट की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, जहाँ पर आपको एक ब्रॉडवे हाइट जहाँ प्रॉपर्ली एक कमर्शियल प्लाजा यहाँ पर बनाकर इनकी तरफ से डिलीवर किया गया बहुत बड़े साइज़ में, जिसको टाइमली इन्होंने डिलीवर किया, एक रिकॉर्डेड टाइम में इन्होंने इसको डिलीवर किया। और वहाँ पे भी जितनी भी शॉप्स इन्होंने दी बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे, आज वो अच्छे खासे जो है वो प्रॉफिट के ऊपर है। और ना सिर्फ अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर है, वहाँ पे जिन भी क्लाइंट्स के पास वहाँ पे शॉप्स हैं वो आज अपनी शॉप्स बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनको ना सिर्फ अच्छा रेंटल इनकम आ रहा है, उसी के साथ साथ उनकी की गई इन्वेस्टमेंट आज अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर जा चुकी है। तो ये कुछ इनके अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो कि इन्होंने टाइमली डिलीवर किया। उसके अलावा मज़ीद इनके जो प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैस्मीन ग्रैंड मॉल बहुत बड़ा मॉल, बैरिया टाउन का अब तक का सबसे बड़ा मॉल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर जिन क्लाइंट्स ने 2 करोड़ 65 लाख में शॉप परचेज़ की थी, अभी सिर्फ उन्होंने एज आ इंस्टॉलमेंट 2 करोड़ रुपये इनको पे किया है, लेकिन उनकी शॉप जो है वो 1.25 करोड़ रुपये प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन वो क्लाइंट्स आज अपनी शॉप को बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ये ऑपरेशनल होगा, इसको पोजीशन अनाउंस किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको ऑपरेशन किया जाएगा, मज़ीद इसकी प्राइसेज जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और उस वक्त वो अच्छा रेंटल इनकम यहाँ पर जो है वो अर्न कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इनका मॉल है जी ऑर्चर्ड मॉल, ऑर्चर्ड के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बिल्कुल एंट्रेंस पे ऑर्चर्ड मॉल के नाम से इन्होंने मॉल अपना लॉन्च किया।
जिसकी काफ़ी फास्ट ट्रैक पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनकी भी प्राइसेस काफ़ी फास्ट ट्रैक पे जो है वो रिवाइज हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और उसी के साथ साथ उस मॉल का जो है प्रॉपर्ली जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आज वो मॉल भी जो है अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर है। तो व्यूअर्स, इनके जितने भी अभी तक के मॉल हैं सारे के सारे जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर हैं। ना सिर्फ अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर हैं, जिन क्लाइंट्स ने यहाँ पे लमसम पेमेंट के ऊपर परचेजिंग की थी, आज तक वो अपना अच्छा खासा जो है रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं और प्रॉपर्ली आपको एक्चुअली मैनेजमेंट के साथ रेंटल एग्रीमेंट करवाए जाते हैं, जिसमें आपको वो ऑफर कर रहे होते हैं कि जो भी क्लाइंट्स, जो भी इन्वेस्टर्स उनके दिए गए प्रोजेक्ट में लमसम पेमेंट के ऊपर परचेजिंग करेंगे, उनको गारंटेड रेंटल इनकम ऑफर किया जाएगा, जो कि टिल पोजीशन तक जो है आपको ऑफर किया जाता है। आफ्टर पोजेशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी अपने ब्रांड को, किसी भी डेडिकेटेड जो आप उसको डेडिकेट करें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी अच्छे ब्रांड को अपनी शॉप आप रेंट आउट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको फंक्शनल भी कर सकते हैं, उसको खुद से भी आप अपनी शॉप को रन कर सकते हैं और सब आप उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। मज़ीद आप एक बेहतर जो है रेंटल इनकम आप अर्न कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट जो कि इन्होंने इस क्यूज सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसी से पहले लॉन्च किए थे और जो सारे के सारे आज अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर हैं। जिन भी क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की वो आज सेटिस्फाई भी हैं और अच्छा रेंटल इनकम भी अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसी, जिसकी इस वक्त राइट नाउ मैं एग्जैक्ट लोकेशन में मौजूद हूँ। पहले मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया इसकी जो अट्रैक्शंस हैं, बैरिया लाहौर, ना सिर्फ बैरिया लाहौर बल्कि लाहौर की ओवरऑल सेकंड हाईराइज बिल्डिंग बनने जा रही है और साउथ लाहौर की फर्स्ट हाईराइज बिल्डिंग है। ठीक है जी, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल एक सेंटर बनता है, ये सेंट्रल हब बनता है कमर्शियल का, जहाँ पर मुख्तलिफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। नॉर्मली काफ़ी क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि इसी के नियर बाय आपको काफ़ी कमर्शियल अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसी बैरिया ऑर्चर्ड में इससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, तो उसकी वजह से इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इस हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ तो नॉर्मली आपको उसी एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो बिजनेस होता हुआ नज़र आ रहा होता है। नॉर्मली इस तरह का कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जिसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, जिसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको मिल जाती हैं, ब्रांड से रिलेटेड मुख्तलिफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, IT से रिलेटेड मुख्तलिफ आपको ब्रांड्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो एक अच्छा खासा वहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी अच्छा जवाब है, बिजनेस भी हो रहा है। तो व्यूअर्स, इसी चीज़ को मैं अगर कंपेयर करूँ थोड़ा सा बैरिया ऑर्चर्ड के इस स्पेसिफिक एरिया की, जहाँ पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 में काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए, जिनमें से 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी अभी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट की गई। और नेक्स्ट जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1, स्पेसिफिकली बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 में लाहौर की सेकंड हाईराइज बिल्डिंग इसको लॉन्च किया गया क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज को, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इस स्पेसिफिक मॉल की अगर मैं बात करूँ क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की, तो इसको बड़ा यूनिक वे से जो है इन्होंने लॉन्च किया है स्पेसिफिक इस मॉल को। उसकी वजह ये है कि जिसको ये इस तरह से इसकी लोकेशन है और इस मॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आने वाले वक्त में बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 या फेज़ 2 में कोई भी ऐसा जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट ना रहे, सारी की सारी रिक्वायरमेंट इसी जो है वो स्पेसिफिक मॉल में इन्होंने पूरी किया, जिसमें मज़ीद आपको आइडिया होगा अगर मैं आपको इसके फ्लोर प्लान के हवाले से बताता चलूँ। सबसे पहले इसको मैं फ्लोर प्लान के हवाले से आपको गाइड कर देता हूँ, जिसमें बेसिकली इन्होंने तकरीबन ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो टोटली जो है ब्रांड सेंटर के नाम से इसको डेडिकेट किया और जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह आएंगे, जिसमें शू ब्रांड्स आ सकते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स आ सकते हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स आ सकते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह यहाँ पर जो है वो आएंगे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे। नेक्स्ट सेकंड फ्लोर की अगर बात करूँ तो टोटली इसको डेडिकेट किया है वेडिंग सेंट्रल के नाम से, जिसमें वेडिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह आएंगे और प्रॉपर्ली सारा का सारा सेकंड फ्लोर पर वेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेस होगा, जिसमें ज्वेलरी ब्रांड्स आ सकते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स आ सकते हैं, लेडीज़ जो है वो क्लॉथिंग ब्रांड्स आ सकते हैं, लेडीज़ के जो है वो ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह आ सकते हैं। उसी तरह से मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो कि सेकंड फ्लोर को अप्रोच कर सकते हैं और आने वाले वक्त में यहाँ पर अपना बिजनेस जो है वो अच्छा खासा बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड फ्लोर की बात करूँ तो थर्ड फ्लोर को टोटली जो डेडिकेट किया जाएगा किड्स सेंट्रल के नाम से। जी हाँ व्यूअर्स, किड्स सेंट्रल के नाम से इसको डेडिकेट किया जाएगा और प्रॉपर्ली यहाँ पे बिजनेस रन किया जाएगा किड्स से रिलेटेड, जिसमें किड्स से रिलेटेड मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह आ जाते हैं। मिनी माइंडेड है और इसी तरह से काफ़ी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो कि जिसमें स्पेसिफिक किड्स से रिलेटेड जो मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप किड्स से हवाले से किसी भी तरह की कोई भी परचेजिंग वगैरह करना चाह रहे होंगे तो आपको इसी स्पेसिफिक क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज के थर्ड फ्लोर के ऊपर ये जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ फ्लोर की, तो फोर्थ फ्लोर को टोटली जो है वो डिजिटल एंड मोबाइल सेंट्रल के नाम से डेडिकेट किया गया है, जो कि आने वाले वक्त में मेन राइवन रोड की एक बहुत बड़ी IT से रिलेटेड बहुत बड़ी एक प्रॉपर एक मार्केट बनने जा रही है। इस क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसी जिसमें मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स आएंगे, IT से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, इसी तरह से जिसमें सैमसंग आया था, ओप्पो आया था, वीवो आ जाता है और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आईफोन आ जाता है, जिनकी प्रॉपर यहाँ पर आपको आने वाले वक्त में शॉप्स जो है वो देखने को मिलेगी और अच्छा खासा IT से रिलेटेड मुख्तलिफ आपको यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा फ्लोर जो है डेडिकेट किया गया और पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो कमिंग फ्यूचर आने वाले वक्त में जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिफ्थ फ्लोर की, तो इस मॉल के फिफ्थ फ्लोर को डेडिकेट इन्होंने किया है डेकोर एंड फर्नीचर सेंटर के नाम से। जी हाँ व्यूअर्स, एक यूनिक वे से, एक यूनिक स्टाइल से इन्होंने इस स्पेसिफिक मॉल में एक बेहतर जो है वो फ्लोर डेडिकेट किया है, जो कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको ठोकर न्याज बेग तक
रायवन सिटी से लेकर ऑनवर्ड ठोकर न्याज बेहतर किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर एक मार्केट आपको इस पूरे रायवन रोड पे या ऑनवर्ड केनाल रोड पे किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी मार्केट जो है आपको नॉर्मली नहीं मिलती। तो वो सारा का सारा बिजनेस जो है इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर आने वाले वक्त में इस स्पेसिफिक मॉल के जो है वो 5th फ्लोर में जो है वो रन होने जा रहा है, जिसमें प्रॉपर्ली जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह होंगे और उसके अलावा मज़ीद आपको डिफरेंट शॉप्स वगैरह यहाँ पे मिल रही होंगी। काफ़ी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ब्रांड्स की आपको यहाँ पे मिल रही होगी 5th फ्लोर में फर्नीचर से रिलेटेड, ठीक है जी। तो आने वाले वक्त में उस फैसिलिटी को भी जाओ एंजॉय कर सकते हैं। और जिस लेवल पे यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है उनकी एक रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतर रिक्वायरमेंट है कि उनको फर्नीचर कोई नियर बाई ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें जाकर वो किसी अच्छे ब्रांड में फर्नीचर वगैरह परचेज़ करके अपने जो है वो घर में रख। तो इस रिक्वायरमेंट को जो है वो स्पेसिफिक इस मॉल के 5th फ्लोर में जो है वो पूरा किया गया। तो व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 6th फ्लोर की, तो 6th फ्लोर में इन्होंने जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो डिज़ाइन किए हैं, जिसको आने वाले वक्त में जो है वो सेल किया जाएगा। अभी फॉर सेल अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्ली उसका पेमेंट प्लान जो है लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको एज आ कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो उसको रन किया जाएगा, जिसमें सारे के सारे आपको कॉर्पोरेट ऑफिस मिलेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा ऑनवर्ड रायवन से लेकर ऑनवर्ड सुंदर इंडस्ट्रियल तक और मांगा तक सारा का सारा जो ये इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, जिसमें जिन इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि उनको एक कॉर्पोरेट ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जो कि उनको उसी अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री के नियर बाई उनको जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो उस रिक्वायरमेंट को भी इन्होंने जो वो इसी स्पेसिफिक मॉल में जो है वो पूरा किया। तो मज़ीद अगर मॉल के अंदर मौजूद फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस स्पेसिफिक मॉल में आपको स्विमिंग पूल के अलावा रेस्टोरेंट, किड्स प्ले एरिया, सिनेमाज, इसके अलावा इवेंट कॉम्प्लेक्सेस, इसके अलावा गोल्फ एरिया, स्नूकर क्लब्स, इंटरनेशनल टाइप स्नूकर क्लब्स, इंटरनेशनल जिम्स, ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपको जो है वो इसी स्पेसिफिक मॉल के अंदर दी जाएंगी, जो कि बैक एंड पे क्यूलिंग्स मैनेजमेंट उसको जो है वो खुद रन करने जा रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, 6th फ्लोर से ऊपर ऑनवर्ड 7th, 8th और 9th फ्लोर को टोटली इसी चीज़ से डेडिकेट किया गया, जिसमें प्रॉपर्ली जो है वो रूम्स बनाए जाएंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट जो है वो रूम्स डेडिकेट किए जाएंगे, जिसमें बैकेंड पे बैठ के वो पूरे के पूरे मॉल को जो है वो रन कर रहे होंगे। और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रॉपर्ली जो है वो उन्होंने फ्लोर्स डेडिकेट किए हैं, जिसमें प्रॉपर्ली उनके एक ऑफिस होंगे, जिसमें बैठ कर वो पूरे के पूरे मॉल को जो है वो रन कर रहे होंगे। किसी भी डेवलपर की यही कोशिश होती है कि मॉल को लॉन्च करने के बाद, बनाने के बाद, उसको डिलीवर करने के बाद उसको किस तरह से जो है वो मज़ीद लेकर जाया जा सके, जिसमें दिन ब दिन आपकी की गई इन्वेस्टमेंट में जो है वो बेहतरी है। तो वो उसी वक्त आ रही होती है जबकि कोई भी डेवलपर अपने मॉल को डिलीवर करने के बाद उसको बेहतर तरीके से रन भी करे। तो इस चीज़ में भी बैक एंड पे क्यूलिंग्स मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को वो आज तक जो है वो लेकर चल रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है उसको रन कर रहे हैं। तो सेमली आपको जो है वो इसी स्पेसिफिक मॉल में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी। आपको किसी भी तरह से कोई भी जो है रिक्वायरमेंट वगैरह होगी, किसी भी तरह की कोई भी आपको इशू वगैरह क्रिएट हो रहा होगा, तो वो बैकएंड में मैनेजमेंट की यहाँ पे मौजूद होगी, जो कि आपकी जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपकमिंग आने वाले जो है वो टाइम में जब इसका पोजीशन अनाउंस किया जाएगा उस वक्त आपको जो है सारी की सारी आपकी इशू जो है वो रिजॉल्व हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स बड़े एक अच्छे और यूनिक वे में, एक बेहतर स्टाइल में इन्होंने जो है इस स्पेसिफिक मॉल को डिज़ाइन किया और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ इस स्पेसिफिक मॉल में इन्होंने आपको प्रोवाइड की हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और प्रॉफिट गेनिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है LDA अप्रूव्ड एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश किया कि बेहतर तरीके से आपको ओवरऑल इस स्पेसिफिक मॉल के रिलेटेड आपको ओवरऑल बेहतर तरीके से जो है गाइड किया जा सके, ताकि आप अगर इस तरह की किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में थे तो आपकी वो इंतजार अब खत्म हो गया, आप बड़े एक बेहतर लोकेशन में रहते हो। एक LDA अप्रूव्ड सोसाइटी में, एक LDA अप्रूव्ड फेस में, एक LDA से मंजूर शुदा मॉल में, जिसको प्रॉपर्ली LDA बायलॉज के मुताबिक जो डिज़ाइन किया गया, वहाँ पर उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़, और आने वाले वक्त में एक अच्छा रेंटल इनकम और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है इस स्पेसिफिक मॉल से रिलेटेड, आपको राइट साइड में मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है 0333115900। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।